ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स। और आपको पता है क्लास के दौरान आपको माइक अपना बंद रखना है। कोई भी डाउट पूछने के लिए माइक डेफिनेटली ऑन कर सकते हो, ठीक है। कैमरा आपको बंद रखना है। क्लास के बीच में कई आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे। तो पोल में पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर आपको एक पेज खुलेगा जहां पर आएगा वन पोल एक्टिव लिखा हुआ। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब ए बी सी या डी में जो भी आपके आंसर है, अगर मेरा आंसर डी है तो डी वाले सर्कल पर क्लिक करके यहाँ वोट पर कर दोगे, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तब आपका आंसर सबमिट होता है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हेलो जयदीप, गुड इवनिंग। माइक बंद कर लो, हाँ, चलिए। तो अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, अभी आपका देखना है कि लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया था, मतलब रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर देखा था, उसमें सिमिलरिटी देखा था। ये तीनों क्या है? देखो, सीधे तीनों को आप कहोगे ना सर, रेखा बोले चाहे रेखाखंड बोले या किरण बोले, तीनों ही एक सीधी लकीर होती है। लेकिन अगर तीनों ही सीधी लकीर है तो उसमें अंतर क्या है? तो रेखा क्या होता है? एक ऐसी सीधी लकीर जिसके दोनों ही सिरे पर तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है। अब तीर का निशान क्या बता रहा है? दोनों सिरों पर तीर का निशान बना हुआ है, इसका मतलब अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। रेखाखंड क्या होगा? रेखा का एक भाग होगा जिसके कोई भी सिरों पर तीर का निशान नहीं बना हुआ है। तो तीर का निशान नहीं बना हुआ है, इसका मतलब आप बढ़ा नहीं सकते, इसके दो निश्चित अंत बिंदु है। और किरण क्या होगा? किरण एक निश्चित बिंदु होता है और एक बिंदु से अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका आपको देखोगे तो एक ही सिरे पर तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कहेंगे किरण यानी रे। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, सारी चीज यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना। तो अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे, निरूपण देखोगे, तो रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किरण के लिए अगर मैंने इसके छोर पर ए बी लिख दिया, तो आप या तो इसको ए बी लिख दोगे तो भी सही है, ऊपर में कुछ ऐसा सिंबल लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि रेखा है, या फिर आप बी ए लिख दोगे और इसके ऊपर तीर का निशान लगा दोगे। तो ए बी लिखना भी सही है, बी ए लिखना भी सही है। उसी तरीके से अगर मैं रेखाखंड की बात करूँ, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया पी क्यू, तो इसको आप पी क्यू भी लिख सकते हो, ऐसे में लिख के लिखना सही होगा, ऊपर में डैश लगा देंगे, सिंपल, कोई भी तीर का निशान नहीं लगाना है आपको, या फिर क्यूपी लिख देंगे, यहाँ पर एक डैश लगा देंगे, दोनों ही सही है। अच्छा, साउंड की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बाकी सभी को आ रही है ना आवाज? यस सर। सभी लोग एक बार चैट में कंफर्म करके बताइए, ठीक है। सुरेंद्र को आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आज कुछ तो आपकी तरफ से इशू है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोशिश करो कुछ अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठो। सर, ठीक है? सुरेंद्र के फोन में मोबाइल डाटा ही नहीं है, तो उसकी क्लास मैंने जोड़ रखी है, फिर भी वह मान नहीं रहा। तो एक साथ क्लास कर रहा हो ना, एक साथ हो दोनों का। अगर एक साथ हो तो एक यस साथ सर। क्लास कर लो, एक ही फोन से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सुरेंद्र। एक ही फोन से क्लास कर लो फिर। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम एन, अगर मैंने इसका नाम दिया एम एन, तो यहाँ पर मुझे बताओगे इसको हम क्या लिखेंगे, एम एन या एन एम? इसको मैंने बताया था कि देखो तीर का निशान एन की तरफ है तो एम से एन की तरफ ही जाना है। यहाँ पर आप एम एन नहीं लिख सकते, आपको बोलना सर पड़ेगा सर एम एन लिखेंगे। यहाँ पर आप अगर एन एम लिख दोगे तो आपका आंसर ये वाला गलत माना जाएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। हाँ, 2 बच्चे कर लो एक फोन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम एन लिखना सही होगा। तो बाकी सभी में देखो, रेखा और रेखाखंड में दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन किरण में बस एम एन ही लिखना होगा, आपको एक डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। अंत बिंदु के बारे में आप लोग मुझे आंसर बताइए, रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? सर, कोई भी नहीं। एक भी नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप बोले सर रेखा के कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, या फिर कह रहे ना सर 0 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखा खंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? सर, 2। 2। तो आप बोले सर इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, जो दोनों सिरे दिख रहे हैं पी और क्यू, 2 अंत बिंदु कहलाते हैं। और किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक और एक। एक। तो इसको हम, हाँ, एक अंत बिंदु भी कह सकते हैं और एक उसको प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। तो कई बार अंत बिंदु को प्रारंभिक बिंदु भी बोला जाता है। तो किरण के एक अंत बिंदु होंगे, ठीक है। लंबाई किसकी निश्चित होगी, आप मुझे बता सकते हो? रेखाखंड की। रेखा, तो सिर्फ रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, बाकी रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होगी। एक सेकंड, आप बोलोगे सर रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, और किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होती है। निश्चित इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जब अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी। हालांकि लंबाई सभी की होगी, तीनों ही अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, लेकिन निश्चित लंबाई सिर्फ रेखाखंड की होगी। तो आप किसको मेजर कर सकते हो, किसको आप माप सकते हो? रेखाखंड को। सिर्फ रेखाखंड को माप सकते हैं, ठीक है। तो रेखा और किरण को नहीं मापा जा सकता है, रेखाखंड को माप सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरे पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
लास्ट क्लास में मैंने आपको सर बताया था। कर लिया है, मैंने रखी है, क्या बोल रहे हो? उतार ले लिया रख- है। ठीक है, उतार दे तो काफी अच्छी बात है, नाइस। चलो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पे बेस्ट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपको बस इसमें एक रेखाखंड को पहचानना है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में मिला था ना आपको। तो लास्ट क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आज आपको बस बताना है कि इसमें से कौन सा एक रेखाखंड है। बस 1 सेकंड रुकना है आपको, तुरंत आपको पोल भी दिख जाएगा। सर मेरा पोल, अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। सर ये कल होमवर्क में आया था। नहीं, ये होमवर्क में नहीं था, ये अभी पोल में करना है। अभी पोल में करिए, लास्ट क्लास में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। सर मैं लेफ्ट करके ज्वाइन कर रही हूँ एक बार। अभी ज्वाइन कर सकते हो। चलो अभी पोल चल रही होगी, पोल बिल्कुल आ गई है, कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए। अभी देखा पोल? यस सर। चलो सर ठीक है। कर दिया था। ओके 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 ओके, नाइस। हो गया सर। ठीक है, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी के आंसर हो भी जाने चाहिए। तो बस रेखाखंड को आपको पहचानना है। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5। बाकी सभी बच्चे आंसर दीजिए, जिनका भी नहीं हुआ है सभी का आंसर सही भी है। 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 सेकंड बस रुकना है आपको, ठीक है। चलो अभी चैट आपका बस ऑन कर देता हूँ, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख देना। देखो यहाँ पर बोला गया रेखाखंड को पहचानना था आपको, लाइन सेगमेंट को पहचानना है। तो लाइन सेगमेंट क्या बोलोगे सर? लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसी लकीर जिसके 2 निश्चित अंत बिंदु है। अब निश्चित अंत बिंदु दोनों तरफ तीर का निशान नहीं लगाएंगे कहीं पर भी, सिर्फ डॉट लगा देंगे। तो क्या होगा सर? इस टाइप के जो फिगर होते हैं इसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर हमारा रेखाखंड लिखा गया है, ऑप्शन बी में रेखाखंड बनाया गया है, रेखा का भाग है। निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु है, 2 अंत बिंदु है, इसकी एक निश्चित लंबाई होगी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो ऑप्शन नंबर ए का नाम बता सकते हो? चैट में लिख के मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सर रेखा। रेखा। रेखा है, लाइन है। इसको सीधे बोलेंगे सर ये हमारा रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान बना दिया, दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा कहलाएगा। ऑप्शन सी क्या कहलाएगा? किरण। किरण, वेरी गुड। तो बोलेंगे सर इसको हम किरण कहेंगे। किरण क्यों कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तीर का निशान बनाया गया, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? ऑप्शन रेखा डी अभी तो रेखा। कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इन सारे बिंदुओं को मिला दूं तब जाकर हमारे पास एक रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी बिंदुएं थे कुछ बनाए हुए, अगर सभी बिंदु को मिला दें तो हमारे पास रेखा बन जाएगी, ठीक है, यानी लाइन बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पिछले क्लास का कंसेप्ट, काफी सिंपल सा था, रेखा, रेखाखंड और किरण। आज क्या सीखना? आज का जो आपका मैसेज गया होगा आपके ग्रुप में, मैंने बताया था कि आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, यानी कोनों को मापने के लिए सीखेंगे। देखो सीधे से मापने के पहले मैं कुछ चीज आपको रिकॉल करवा दूं कोण के बारे में, एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है। आप क्या कहोगे सर? कोई भी आकृति में जहां पर भी 2 भुजाएं मिलती हैं या फिर कोई भी 2 लाइन जहां पर मिलते हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चाहे ऐसे फिगर बनाइए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो सर, अगर हमने एक बिंदु लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से अगर हमने 2 किरण बनाया, ठीक है, एक किरण कुछ ऐसे बनाया और एक किरण कुछ ऐसे बनाया, तो इनके बीच का जो झुकाव है, 2 किरणों के बीच का जो झुकाव है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसको हम कोण कहते हैं, या फिर इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एंगल है, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करोगे, इस बिंदु ओ को, जिस बिंदु से 2 किरणें निकल रही है, या फिर जहां पर 2 किरणें मिल रही हैं, या जहां पर 2 भुजाएं मिल रही हैं, उस बिंदु ओ को आप क्या बोलते हो? कोई बता सकता है? बताइए मुझे। इस बिंदु, शीर्ष, वेरी गुड। तो इस कोण का हम कहते हैं सर, बिंदु ए क्या है? इस कोण का शीर्ष है, बहुत बढ़िया। तो इसको इंग्लिश में आप कहते हो सर वर्टेक्स, और हिंदी में कहते हैं शीर्ष, ठीक है। अब इस कोण का अगर मुझे नाम देना हो तो हम क्या करते हैं? इसके भुजाओं को नाम दे देते हैं, मान लो ओ ए और ओ बी। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी क्या कहलाएगा? ओ ए और ओ बी इस कोण का आर्म्स कहलाता है, या फिर भुजा कहलाता है, ठीक है। आर्म्स कह सकते हो, या फिर इस कोण का भुजा कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? भुजा भुजा भुजा। भुजा कहते हैं, या फिर साइड भी कह सकते हैं, कोण का आर्म्स कहते हैं जनरल, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस कोण का नाम दीजिए, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? एंगल
ए ओ बी लिखते हो, है ना, इस कोण का नाम कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी। या फिर एक और नाम है, इसको आप एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो। ए से स्टार्ट करके ओ से होते हुए बी की तरफ आया, या फिर बी से स्टार्ट करके ओ होते हुए बी की तरफ गया। बीच में हमेशा उसका शीर्ष रहेगा, बीच में हमेशा उसका वर्टेक्स रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है सर, हम लोग नाम कैसे देते हैं कोण के बारे में, बेसिक सी चीजें इतनी हमें पहले से पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब बात उठती है कि आपने बोला सर कोण दो किरणों के बीच में या दो भुजाओं के बीच का झुकाव है। तो अगर मैं दो टाइप से यहाँ पर कोण बनाऊं, ये समझिएगा, एक मैं कोण कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और एक मैंने कोण कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। मुझे बताइए इसमें कौन सा कोण बड़ा आपको लग रहा है, कोण नंबर 1 या कोण नंबर 2? कौन सा दो। कोण आपको बड़ा? दो। दो साफ दिख रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पर कोण नंबर 1 जो है बहुत छोटा सा कोण है, और कोण नंबर 2 बहुत बड़ा सा कोण है, मतलब इसके बीच की जो झुकाव है वो कम है, और इसके बीच की झुकाव जो है बड़ी है। यहाँ तो ठीक है, आपको देख के पता चल गया। लेकिन अगर अगर ये फिगर नहीं बना कर दूं, अगर मैं कंपेयर करने का दो कोण को, तो कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे तुलना करेंगे? तो हमें किसी भी चीज को तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए उसको मेजर करना होगा, मापना होगा, ठीक है। तो कोण को भी हमें मापना होगा, कोण को भी हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तो कहीं आपसे कोई पूछे कि क्या हम कोण को माप सकते हैं, तो आप डेफिनेटली बोलोगे यस सर, हम कोण को भी माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब किसी चीज को भी आप अगर मेजर करते हो, किसी भी चीज को आप अगर नापते हो या फिर मापते हो, तो उसको मापने के लिए आपको एक इकाई चाहिए, ठीक है, ये समझिएगा। अभी चैट बिल्कुल बंद, ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किसी भी चीज को आप अगर मेजर करते हो, मापते हो, तो मापने के लिए हमें एक इकाई चाहिए, एक यूनिट चाहिए। अब ये इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये समझते हैं। जैसे समझो, अगर आपने किसी भी चीज की लंबाई मेजर करनी चाहिए, है ना, आप अपना हाइट मेजर करते हो, या फिर स्टिक है, रेखाखंड की लंबाई आप मेजर करोगे, तो आप कैसे मेजर करोगे? आप बोलोगे सर इसको मेजर करते हैं, किसी भी चीज की लंबाई या फिर किसी चीज की लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे, तो वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या फिर मीटर में मेजर करेंगे, है ना, या फीट में मेजर करेंगे। कुछ इकाई होती है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो सर ये छड़ी जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, कोई भी चीज जो है 20 मीटर लंबी है, कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये सेंटीमीटर और मीटर जो आप लिख रहे हो, ये क्या है, ये इकाई है, ये यूनिट है, ठीक है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अगर मैं वजन मेजर करना चाह रहा हूँ, तो उसका वेट मेजर करना चाह रहा हूँ, तो उसका वेट के लिए इकाई क्या होता है, किस यूनिट में मेजर करते हो? या फिर आप कहोगे सर हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर किलोग्राम किलोग्राम या में फिर मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। तो आप बोलोगे सर हम लोग लिख देते हैं कई बार 5 किलोग्राम, है ना। आप मार्केट से सब्जियां लाने जाते हो तो लिखते हो ना 5 किलोग्राम सब्जी लेकर आया। या फिर आप कह सकते हो 250 ग्राम, है ना, कुछ इस तरीके से आप कहते हो 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में ग्राम। मेजर, जो किलोग्राम और ग्राम जो दिख रहा है आपका क्या है, इकाई है, ये हमारा यूनिट है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी आप वेरिएशन, जैसे टाइम, आप टाइम को मेजर करते हो ना, आप टाइम को मेजर करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन, ये कितने घंटे की क्लास चल रही है, आप क्या बोलोगे? 1 आवर। 1 घंटे की। तो अगर आप बोल दो सर 1 आवर, तो ये जो आपको आवर दिख रहा है, ये आवर क्या है, यूनिट है, ये हमारा इकाई है। तो किसी भी चीज को आप अगर मेजर कर रहे हो, तो वहां पर यूनिट आता है, इकाई आता है। कई बार आप फिजिक्स में करंट को मेजर करते हो एम्पियर में, फोर्स को मेजर करते हो न्यूटन में, प्रेशर को मेजर करते हो पास्कल में, है ना, अलग अलग यूनिट है आपके पास। तो उसी तरीके से हमें पता है सर, कोई भी चीज को अगर आप मेजर करते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो यूनिट आता है, इकाई आता है। तो अगर हम कोण को मेजर करेंगे, तो कोण को भी मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमें कोई इकाई चाहिए। तो वो कौन सा इकाई है बताइए आप लोग, अगर पता है तो? डिग्री। डिग्री, वेरी नाइस। तो आपको पता है सर, कोण को भी हम लोग माप रहे हैं, कोण को अगर मेजर करेंगे तो इसका जो इकाई होगा, ये नोट करिए, कोण को मापने का जो इकाई है वो आपका डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री में मेजर करते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं ऐसे डिग्री, ठीक है। अब यहां पर समझिए, डिग्री बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिग्री काफी बड़ा वर्ड हो गया। जैसे सेंटीमीटर एक बहुत बड़ा वर्ड है, मीटर बड़ा वर्ड है, किलोग्राम बड़ा वर्ड है, तो पूरा किलोग्राम नहीं लिख रहे ना, बस केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीटर को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, जहां भी आपने 20 m लिख दिया, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये मीटर है, ठीक है। तो अगर मुझे कभी 20 डिग्री लिखना हो, है ना, अगर मुझे लिखना हो 20 डिग्री, तो मैं पूरा इतना नहीं लिखूंगा, मैं कुछ लिखूंगा 20, और 20 के ऊपर एक छोटा सा देखो डॉट या फिर ऐसा जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल होता है डिग्री का, बहुत बढ़िया, आप में से काफी बच्चों को पता भी है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 105 डिग्री, ठीक है, तो 105 डिग्री लिखने का मतलब पता चल गया कि आप कोण का मेजरमेंट कर रहे हो।
और इसको लिखते कैसे हैं? आप बोलोगे सर 105 लिख देंगे, 105 के ऊपर एक छोटा सा ऐसा सर्किल लगा देंगे, ठीक है, जैसे जी पावर लगाते हैं ना उस टाइप से। वो पावर नहीं है, डिग्री का सिंबल है, ठीक है। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। पहला चीज क्या समझा कि कोण को माप सकते हैं, और कोण को मापेंगे तो इकाई चाहिए, और इकाई चाहिए तो वहां पर डिग्री होगा इकाई उसका, और डिग्री को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा तो कितना आपको पता है कि कोण को, ये नोट कर लो, कोण को डिग्री में मेजर किया जाता है। अगर हमें 120 डिग्री लिखना है तो कुछ ऐसा लिखकर एक जीरो लगाते हैं छोटा सा, और ये जो सिंबल है इस सिंबल डिग्री को दिखाता है, ठीक है। अब यहां तक हमने समझ लिया कि ठीक है सर, हम लोग कोण को डिग्री में मेजर करेंगे, लिखने का तरीका ये है। अब मेजर कैसे करेंगे, मापने का तरीका क्या है, हाउ, है ना, कैसे मेजर करेंगे? अब इसका सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? देखो, आपको पता है सर, अगर हमारे पास, हाँ चांद से मेजर करेंगे, बढ़िया। अगर हमारे पास कोई भी छड़ी है, अगर हमने कोई छड़ी बनाया, इस छड़ी की लंबाई मेजर करनी है, तो इस छड़ी की लंबाई मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको आप स्केल कहते हो ना, स्केल से मेजर करते हो। आप सभी के पास स्केल है, मैं दिखा भी देता हूँ एक सेकंड, यस सर। है ना। तो कुछ ऐसा स्केल आप सभी ने देखा है, तो इस स्केल से मेजर करते हो किसी भी चीज की लंबाई। अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसका वजन मुझे मेजर करना हो, तो वजन मेजर करने के लिए भी आपके पास एक टूल है, तराजू, है ना। आपका सर तराजू से मेजर कर देंगे, है कि नहीं, तराजू से मेजर कर देंगे उसका वजन, या स्प्रिंग वाला बैलेंस होता है उससे मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई कोण दिया गया है, तो कोण को मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास? तो कोण को मेजर करने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक चांदा होता है, या फिर प्रोट्रैक्टर कहते हैं, है ना, प्रोट्रैक्टर कहते हैं, या फिर रफली हम उसको डी कह देते हैं। कई बार आपने डी भी सुना यस होगा, सर। डी है ना। तो कहते हैं। डी कहते हैं, चांदा कहते हैं, प्रोट्रैक्टर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कोण को किस चीज से मेजर करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? चांदा से मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसमें चांदा में आपके पास देखोगे तो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें कुछ नंबर अंकित है 0 से 180 तक, या फिर 180 से 0 तक। आप अगर यहां से देखना स्टार्ट करोगे, इस साइड से, राइट साइड से देखना आपने स्टार्ट किया, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 180 से भी स्टार्ट हो रहा है। दो स्केल है यहाँ पर, ठीक है, दो यूनिट है, 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, 180 से भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन 0 से जो स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से बढ़ते जा रहा है, देखिए 0, 10, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और बड़ा कर दो, चलिए ये दिख रहा है अभी आपको। तो आप अगर देखोगे ना, 0 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है। और 180 वाला देखोगे तो 180 के बाद 170 जा रहा है, फिर 160 जा रहा है, फिर 150 जा रहा है, घटते जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास कोई कोण दे दिया जाए, तो उसको हम मेजर जब करेंगे, तो हमें अंदर वाला स्केल देखना है कि बाहर वाला देखना है, कौन सा रीडिंग देखना है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया गया है, कोण कैसा दिया गया है, ठीक है। तो आज हम यही सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी दिए गए कोण को मापने के लिए चांदा का उपयोग कैसे करते हैं, इस प्रोट्रैक्टर का यूज कैसे करते हैं आखिर, ठीक है, कौन सा स्केल देखना है। तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ, सीधे सीधे कोण पर आने के पहले मैं बड़ा छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप काफी जल्दी समझ जाओगे कि हम लोग करते क्या है। जैसे हमारे पास दो लाइन है, कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको मेजर करके बताइए कितनी लंबी लाइन है, ठीक है। तो आप कौन सा चीज निकालोगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, मुझे बताओ? स्केल। स्केल निकालो, ठीक है। तो आपने बोला सर स्केल का क्या करेंगे, मान लो इस लाइन का मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है, ए बी। तो आप क्या करोगे, इसका जो पहला सिरा है सर ए, इस ए को हम क्या करेंगे, 0 के पास ले जाएंगे, है ना, स्केल के 0 के पास ऐसे ले जाएंगे, और देखेंगे दूसरा सिरा कहाँ पर गया ना। दूसरा सिरा आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 10 के पास चला गया है, ठीक है। तो आप इसकी लंबाई कितना बोल दोगे, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है, इसको कहते हैं सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दो लगातार नंबर है ना, उसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो ये आप कह दोगे सर 10 सेंटीमीटर है। क्या किया, पहला सिरा 0 पर ले गया, और दूसरा सिरा का देखा कि दूसरा सिरा कितने पर गया है, ठीक है, दूसरा सिरा के पास 10 लिखा गया था, तो हमने बोला सर 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये करना क्या है, बिल्कुल सही तरीका है। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, चलो मुझे बताइए, कोई ऐसा भी करेगा क्या कि इस एक सिरे को, आपने बोला सर एक सिरा को टिकाना है, तो ए बी को, तो आप बोलोगे सर दूसरे सिरा को मैंने क्या किया, इस 15 के ऊपर रख दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या, मुझे बताइए। तो अगर आपने 15 पे यहाँ पर रखा, और आप बोलो सर ये मुझे दूसरा सिरा दिख रहा है 6 के ऊपर, और आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि स्केल में एक 0 से भी स्टार्ट हो रहा था और इधर 15 था,
तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? जब भी आप मेजर करना स्टार्ट करोगे, 0 से करोगे या 15 से करना स्टार्ट करोगे? 0 से स्टार्ट करेंगे कि 15 से करेंगे? आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 15 से अगर स्टार्ट करेंगे गिनना तो गलत हो जाएगा हमारा मेजरमेंट, ठीक है? तो ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें 0 से स्टार्ट करना होगा। तो इस कंसेप्ट से हमने क्या सीखा यहाँ से? बस यही सीखा कि जब भी हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो रीडिंग जब भी हम लोग देखते हैं किसी टूल में, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हमेशा 0 से करना है हमें, ठीक है? चाहे 0 सेंटीमीटर से या 0 डिग्री से, 15 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोण को मेजर करेंगे तो स्टार्ट हम लोग 0 से करेंगे कि 180 से करेंगे? अंकित तो 0 से 180 तक है, तो 0 से स्टार्ट करोगे 180 से स्टार्ट करोगे? सर 0 से 180 से नहीं स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा था, 0 से सर। हाँ अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों बता रहा था। यहाँ पर हमारे पास एक चांदा दिख रहा है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, ठीक है? हमारे पास क्या है, एक कोण बनाकर दिया गया आपको कि ये कोण बताइए। एक सेकंड, ये डी है सर, डी। हाँ ये डी है या फिर चांदा है, दोनों ही चीजें इसको, ठीक है? इस कोण को मैं कह रहा हूँ मेजर कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला जाएगा, एक कोण बना दिया जाएगा और यहाँ पर लिख दिया नाम AOB, और आपसे पूछा जाएगा कि एंगल AOB का मान बताइए, ठीक है? ये कितना डिग्री का कोण है। तो आप क्या करते हो, इस जो कोण का जो सिर से आपका, जिसको आप O कह रहे हो, इस पॉइंट को देखो, चांदा हमेशा ट्रांसपेरेंट इसलिए बना जाता है कि चांदों को अपने कोण के ऊपर रख सकते हो आप, ठीक है? तो आप कहोगे सर ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट को हम चांदे के इस वाले बिंदु पर रखेंगे जहां पर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? इस वाले बिंदु पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चांदा को रखेंगे, ठीक है? तो आप क्या कह सकते हो, कोण को हम लोग कुछ ऐसा रख देंगे सर, उस कोण के ऊपर ये बनाइए, ठीक है? तो कुछ ऐसा कोण आपको दिखेगा, मान लो मैंने रखा तो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? अब ये कोण का मान आप क्या बोलोगे? इसका नाम मैं दे रहा हूँ AOB। आपसे पूछा जा रहा है एंगल AOB का मान बताइए। आप देखो क्या करोगे, आपको पता है सर जब हमने इसको देखा तो कोण हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, इधर से आप देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है? इधर से देखना स्टार्ट करोगे, क्लियर है? अब आप 0 से देखोगे 180 से देखोगे? सर 0 से। 0 से। आप कहोगे सर इधर से देखिए, दाएं से देखो चाहे बाएं से देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से हो। तो मुझे बताइए 0 कहाँ पर दिख रहा है, अंदर में दिख रहा है कि बाहर में दिख रहा है? अंदर में। अंदर वाला रीडिंग आपको 0 से दिख रहा है स्टार्ट होता हुआ, तो बाहर वाला रीडिंग नहीं देखना है हमें, हमें अंदर वाला रीडिंग देखना है, ठीक है? तो स्टार्ट हमेशा 0 डिग्री से करेंगे। 0 डिग्री मुझे दिख रहा है सर अंदर वाला है, तो अंदर वाला मेजरमेंट देखना है। तो यहाँ पर दूसरे छोर को, दूसरा जो आर्म आपको दिख रहा है OA, OA दिख रहा है कहाँ पर है? तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पर 60 भी दिख रहा है, 120 भी दिख रहा है, तो आंसर 60 होगा या फिर 120 होगा? आपको भी सर बाहर वाला रीडिंग नहीं देखना था हमें, हमें अंदर वाला रीडिंग देखना था, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री है, बस इतना, क्लियर है? तो ये मेजरमेंट को क्या बोलेंगे सर, ये जो कोण आया हमारा, इसको बोलोगे सर 60 डिग्री। क्लियर हुआ इतना समझ यस में? सर। चलो अभी मैं क्या Yes, कर रहा हूँ, इसी को मिटा रहा हूँ। अच्छा चैट में लिखिए थोड़ा, ठीक है? तो अगर मैं इसी को मिटाकर एक इसी फिगर पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। बोले में। अच्छा माइक बंद। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ, चलो इस कोण का वैल्यू बताइए। देखो इस बार आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने देखा इस पॉइंट को तो लिख दिया 0 पर, आपको इधर से देखना स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट इस साइड से करेंगे। तो इस साइड से जब आप स्टार्ट करोगे, बाएं साइड से स्टार्ट करोगे, तो आपको इस बार बाहर वाला देखना होगा। बाहर वाला रीडिंग क्यों देखेंगे? क्योंकि आप देखो सर बाहर लेफ्ट से स्टार्ट करो चाहे राइट से स्टार्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो 0 से देखना है ना? तो आप 180 से नहीं देख सकते, आपको 0 से देखना होगा, और 0 हमें दिख रहा है सर बाहर की तरफ बना हुआ है, तो हमें बाहर वाला मेजरमेंट देखना है, ठीक है? तो बाहर वाला देखना है आपको। तो दूसरा जो लाइन दिख रहा है, इसको लिख दो, मान लो नाम मैंने दिया AOB। तो OB को देखना है आपको कि OB कहां पर गया है। तो OB मुझे दिख रहा है सर 70 पर है या फिर 110 पर है, या तो 70 होगा आंसर या फिर 110 होगा आंसर। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें तो बाहर वाला रीडिंग देखना था, आपने पहले ही बोला सर बाएं तरफ से देख रहे हैं तो बाहर वाला देखना होगा। तो आप बोल दो सर यहाँ पर 70 डिग्री है ना, तो आप बोलो सर बाहर वाला रीडिंग 70 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला मेजरमेंट 70 डिग्री। क्लियर है ये? ठीक है चलिए बढ़िया। तो अगर मैं कुछ और फिगर बनाऊं, इसको मैं और मिटा रहा हूं। अगर मैंने कोण कुछ ऐसे बनाया,
चलो इस कोण के मेजरमेंट बताइए, ये कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है। बहुत बढ़िया। देखो जो भी आपका आंसर है ना, चैट में अपना आंसर लिखा करिए, आप एक दूसरे का आंसर बिल्कुल मत लिखा करिए, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखकर लिख दोगे, पोल में आंसर नहीं देख पाओगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपको, हाँ, चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपने बोला सर कोण क्या दिया गया है, ए ओ बी। अब ए ओ बी का मान आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा जाता है कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए। अब आप क्या बोलोगे, सर बाएं से स्टार्ट हो रहा है, जो ये वाला ओ ए भुजा है नीचे में 0 डिग्री पर ऐसा लिखा गया है बाएं तरफ से, तो आप देखना इस साइड से स्टार्ट करोगे, बाएं तरफ से स्टार्ट करोगे। अब बाएं से स्टार्ट करेंगे तो 0 किधर दिख रहा है, 0 बाहर वाले साइड दिख रहा है, तो हमें बाहर वाला मेजरमेंट देखना है, ओबी के पास जो बाहर में लिखा गया है, ठीक है। तो बाहर में क्या दिख रहा है, 50 और 130। अच्छा किसी का बार बार माइक होता है, माइक बंद रखे ना, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो अगर माइक ऑन करके, अगर पूछना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेजरमेंट है, 50 या फिर 130। तो हमें बाहर वाला देखना है, तो बाहर में हमें दिख रहा है सर 130 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो मेजरमेंट आएगा ये कोण, ये 130 डिग्री का कोण आएगा, क्योंकि बाहर वाला मेजरमेंट देखना था हमें, ठीक है, अंदर वाली नहीं देखनी थी। क्लियर है इतना? रिपीट कर दो। अच्छा रिपीट कर दो इसको। चलो यहाँ पर आप कह रहे हो, ठीक है ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, सारी चीज मिटाया। आपको क्या करना है, ये कोण बताना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का कोण है, ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण है। आप बोलोगे सर हमने स्टार्ट जब किया, ओए जो भुजा है, इसको नाम था ओए, आप बोलोगे सर ये जो भुजा है बाएं तरफ है, तो बाएं से स्टार्ट करेंगे ऐसे कोण मेजर करना। तो बाएं साइड से जब कोण स्टार्ट करोगे देखना, तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पर 0 है और 180 है, तो स्टार्ट हमेशा 0 से करते हैं, 180 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब 0 किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, तो आपको मेजरमेंट बाहर वाला लेना होगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी चीज, एक सेकंड, ये 0, 10, 20, ये मेजरमेंट को आपको लेना होगा। तो वो भी भुजा के पास दो मेजरमेंट दिखता है, या तो 50 या फिर 130। तो हमें कौन सा मेजरमेंट लेना होगा, 50 या 130? आप बोले सर बाहर वाला लेना था, तो बाहर में क्या दिख रहा है हमारे पास, 120 के बाद 130। तो आप बोलोगे सर ये जो मेजरमेंट आया हमारे 130 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलोगे सर 130 डिग्री। क्लियर? अंदर वाला नहीं ले रहे थे। चलो इसको और मैं फिर से मिटा रहा हूँ, और कुछ अलग चीजें देखते हैं कि और हमें क्या पता होना चाहिए इसमें। ओके। चलो तो इस कोण को आप देखिए, और इस कोण को देख के मुझे बताओ कि ये कोण कितने डिग्री का है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन में बस आपको बोला जाएगा एंगल ए ओ बी का मान बताइए। तो आंसर आ रहे हैं 75 डिग्री। फिर से मैं कह रहा हूं सभी लोग चेक करो 75 डिग्री है क्या। फिर से चेक करिए 75 अगर आंसर कर रहे हो तो। 85, अब आता है 105। सर मैंने तो ऐसे देखा था कौन कौन कॉपी कर रहा है, इन्होंने तो सभी नहीं कर दी। अच्छा कॉपी नहीं, कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी मत किया करो, ठीक है। 75 या 105 या 85, 105, जो भी आपका आंसर है अपना आंसर बताया करो। उससे क्या होगा, आप सीख पाओगे। अगर गलती भी होगी तो फिर वहां पर मैं आंसर बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पर एओबी कौन से पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया कि एंगल एओबी का मान बताइए। चलो देखो एंगल एओबी कितना होगा, समझिए। देखो आपको पता है कि आपका जो वो नीचे वाला जो भुजा है, इसको मैं थोड़ा ना छोटा करता हूँ। अभी दिख रहा है क्या मेजरमेंट, नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है, अभी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है सिर्फ नीचे वाला जो भुजा ओ भी है, ये राइट साइड में ना दाएं तरफ है, तो इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे। अब जब इस तरफ से स्टार्ट करोगे, दाएं तरफ से स्टार्ट करोगे, तो आप देखिए दाएं तरफ 0 है, अंदर है कि बाहर है, तो दाएं तरफ 0 जो है आपका अंदर की तरफ है, बाहर वाला रीडिंग नहीं लेना है हमें, अंदर वाला रीडिंग लेना है, ठीक है। अंदर की तरफ वाला मेजरमेंट देखना है हमें। तो अंदर में देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अंदर वाले मेजरमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पर 90 आया, ये 100 और 110। तो जो ओए भुजा है ये 100 और 110 के बीच में जा रहा है ना, तो मतलब आप कह सकते हो सर ये जो मेजरमेंट होगा, ये जो कोण बन रहा है हमारा, 100 से बड़ा होगा और 110 से छोटा होगा, 100 और 110 के बीच में होगा। इतना क्लियर है कि 100 से बड़ा और 110 से छोटा क्यों होगा। बाहर वाला को हमने नहीं देखा, ठीक है, ये मत करना कि बाहर में होगा, तो बाहर वाला तो देख ही नहीं रहे हम लोग, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 अंदर में था। अब आप कह सकते हो सर 110 और 100 और 110 के बीच में क्या आएगा, काफी सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहां समझिए मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं इसको।
कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में 10 लाइन आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा ना। तो आप मान लो यहाँ पर लिखा गया है 70 डिग्री ये वाला है और ये 80 डिग्री है, तो इसके बीच में आपको 10 लाइन दिखते हैं, ठीक है, 10 छोटे छोटे लाइन है, हर एक लाइन 1 डिग्री को दिखाता है, ठीक है। तो 100 के बाद देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 101, 102, 103, 104 और ये 5वां लाइन है, तो कहोगे सर ये हमारा आएगा 105 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये 105 डिग्री कैसे हुआ, समझ में आया? 5वां लाइन पे था इसलिए 105 डिग्री है। चलो, तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है मेरे पास, इसको चेक करके बताओ ये कितने डिग्री का कोण है। सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। चलो हाँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, अभी देख के बताओ, अभी दिख रहा होगा। ये कोण कितने डिग्री का है? देखो एक भुजा तो 0 डिग्री पर चला गया, दूसरे भुजा को आपको देखना है सर, दूसरा भुजा जो है यहाँ पर हमें या तो 2 डिग्री दिखता है, या तो 40 होगा या 140 होगा, ये इसी में कंफ्यूजन होते हो आप लोग कि या तो 40 या 140, तो 40 या 140 कौन कौन सा निकालना है आपको? ये वाला कौन पूछा जा रहा है, ये कौन कितने डिग्री का है? अच्छा पोल में क्वेश्चन दे दूंगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल पोल आपके लिए ही है, तो आपको पोल में पूछ लिया जाएगा। फिर आप गलतियां करते हो, पहले सीख लीजिए ना, जितनी भी चीजें सारी चीज सिखा दूंगा, फिर पोल में कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो ये कितने डिग्री का कौन है? 140। चलो, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो समझो, एक एक चीज समझिएगा, इसी टाइप से आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, जो नीचे वाला भुजा दिख रहा है बीसी, बीसी भुजा यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में, है ना, दाएं तरफ दिख रहा है, तो दाएं से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब दाएं से जब देखना स्टार्ट करेंगे तो दाएं तरफ 0 कहाँ पर है, अंदर में है कि बाहर में है, बस इतना बताओ आप मुझे। सर अंदर। अंदर में है, तो अंदर वाला मेजरमेंट देखना होगा, वो भी ए बी वाला भुजा को, ठीक है। तो ए बी वाला भुजा देखिए अंदर में यहाँ पर क्या रीडिंग दे रहा है, 140 दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलो सर 140 डिग्री होगा, 40 डिग्री नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला मेजरमेंट हमें देखना था, बाहर वाला नहीं देखना था। क्योंकि दाएं तरफ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं अंदर वाला, बाएं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं बाहर वाला, ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर 140 डिग्री, तो ये वाला मेजरमेंट जो आया हमारा 140 डिग्री का दिखेगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब मान ले अगर एग्जैक्ट 140 या फिर 130 पे ना रहे, ठीक है, या फिर उसके एकदम बीचों बीच भी ना रहे, जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, ठीक है, मान लो अगर एक चांदा लेते हैं, एक सेकंड, तो यही वाले फिगर को मैं 1 सेकंड रुकिए आप, तो इसी फिगर पे करते हैं काम, ठीक है। चलो इस फिगर पे हम लोग काम कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया, एक कोण बनाया मैंने कुछ ऐसा, ये मुझे बताओ ये कितने डिग्री का कोण है? अभी दिख रहा है क्लियर, या मैं और जूम कर दूं इसको? कोण कौन सा बताना है आपको? ये वाला कोण बताना है, ठीक है, ये वाला कोण, इसका नाम मैं दे रहा हूं, मान लो अगर ए बी सी नाम दे दिया, तो आप बोलोगे सर एंगल ए बी सी बताना है आपको, एंगल ए बी सी का मान बताइए। 577 डिग्री, अच्छा ठीक है, 57 डिग्री, ठीक है। तो देखो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से देखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ए बी भुजा कहाँ पर है, ए बी भुजा बाएं तरफ है। अब बाएं तरफ अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो बाहर वाला कौन देखना होगा, बाहर वाला रीडिंग देखना होगा हमें, अंदर वाला 180 तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, हमें तो 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से देखना स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद देखिए क्या दिख रहा है, 0 से आगे बढ़ा तो एक रीडिंग दिख रहा है यहाँ पर 50 डिग्री, है ना। आप कहोगे सर ये हमें दिख रहा है, दूसरा बीसी भुजा देखिए कहाँ पर है, या तो 50 और 60 के बीच में है ये, तो है ना। आप कहोगे सर 50 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा, मतलब 50 और 60 के बीच में होगा। अब 50 और 60 के बीच में कौन सा लाइन? अब देखिए इसको मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, है ना। अभी इसको देखिए, अभी क्लियर दिख रहा होगा, यही भुजा थी हमारी। तो आप बोलते सर 50 और 60 के बीच में ये 51 हो गया, ये 52, ये 53, 54, 55, 56, 57, ये 7वां लाइन था ना। तो आप बोलोगे सर ये हमारा कितना आ रहा था, 57 डिग्री, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके अभी आपको बताता हूँ। आप बोलोगे सर ये जो आया हमारा 57 डिग्री का कोण आया। ये क्लियर हुआ? आप में से काफी बच्चों का आंसर आता है 57 डिग्री।
समझ में आ गया? ऐसा कर लोगे आप लोग? यस सर। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है ना, ये मत करना कि आप कह सकते हो सर यहाँ पर 130 और 120 के बीच में आ रहा था, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 130 और 120 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंदर वाला कोण देखना ही नहीं था हमें, तो बाहर वाला कोण देखना था, ठीक है, बाहर वाला रीडिंग देखना था, ठीक है। और मैं दाएं तरफ से पूछूं अगर आपसे, इसी को मिटा रहा हूँ और इसी को ऐसे क्वेश्चन को मैं एक और पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताओ, अगर मैं कोई कोण ऐसा बना दिया, दाएं तरफ से लिया और एक कोण ले रहा हूं इसके ऊपर, चलो यहां पर बना लेते हैं। चलो ये कोण बताइए, ये कितने डिग्री का कोण है? $55 डिग्री, ठीक है। चलो तो यहां पर आप कह सकते हो सर, यहां पर हमने क्या देखा, आपको जो कोण नीचे वाला भुजा दिख रहा है, मान लो इसका नाम मैंने दिया OPQ, तो OQ भुजा कहां पर दिख रहा है? राइट साइड में दिख रहा है, मतलब इस तरफ से आपको देखना स्टार्ट होगा, दाएं तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे। अब दाएं तरफ से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? जीरो अंदर वाले मेजरमेंट में, बाहर में तो है नहीं, बाहर में तो 180 है, तो बाहर वाला मेजरमेंट हमें नहीं लेना है, अंदर वाला मेजरमेंट लेना है, ठीक है, अंदर वाला रीडिंग को देखना है आपको। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अंदर वाला मेजरमेंट क्या है, तो ये किसी एग्जैक्ट नंबर पे तो आया नहीं, आप बोलोगे सर 50 और 60 के बीच में है। अब यहाँ पर 120 130 को नहीं ले सकते क्योंकि बाहर वाला मेजरमेंट हमें नहीं देखना था, ठीक है, तो 120 130 को नहीं देखेंगे, 50 और 60 के बीच में, तो 50 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। 50 और 60 के बीच में कौन सा है? ऑप्शन को भी देख लेना कि 50-60 के बीच में अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो सीधे आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको तो सीखना भी है। तो आप कहोगे सर 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर ले, इसको जूम कर दीजिए थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर आप कहोगे, सर ये वाला कोण जो है, ये कोण हमारा 85 डिग्री है, ये वाला जो कोण है हमारा 60 डिग्री है। 50 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए, 51 52 53 54 55, ये पांचवा लाइन था, तो आप बोले सर 55 डिग्री, तो ये वाला जो कोण आया आपका, इसको क्या बोलोगे सर? ये हमारा 55 डिग्री का कोण बन रहा है। अब समझ में आया सभी को? यस सर। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, कोई भी डाउट है तो बताइए, कुछ भी डाउट है तो बताइए। नहीं? चलो ठीक है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, यहाँ पर आपको मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, अभी आपका चैट बंद रहेगा, यस सर। ठीक है, मैं इसको जूम कर ही दे रहा हूँ। अभी रीडिंग दिख रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंगल PQR का वैल्यू, ठीक है, तो PQR का वैल्यू देखिए और बताइए क्या होगा। पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, कर दी। ठीक है, बढ़िया। कोण PQR का मान, सर थोड़ा और बड़ा करना है। अच्छा इसको और बड़ा करूंगा तो फिर ऑप्शन आपको शायद नहीं दिखेगा, एक सेकंड में ऑप्शन फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल बड़ा कर दे रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास 45 डिग्री, ऑप्शन बी है आपके पास 145 डिग्री, ऑप्शन सी है आपके पास 155 डिग्री और ऑप्शन डी है आपके पास 35 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और कर दिया। फिर आपको पूरे, अभी नहीं दिख पाएगा, फिर अगर इसमें करूंगा ना फिर आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इतने से देखो। अगर रीडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो पहले देख लो, ये कुछ ऐसा कोण है, ठीक है, ये डिसाइड कर लो कितने डिग्री का कोण है, दिख रहा है आपको? ये दिख गया सभी को? यस सर। चलो अभी मैं यहाँ पर सर। दिखा रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या थे, ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन क्या है। थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। अच्छा जो आपकी स्क्रीन रहती है ना, एक में अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, आपका जो स्क्रीन है जहां पर आप क्लास ले रहे हो, उसको भी आप 2 फिंगर से ऐसे जूम करोगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करके देखिए, 2 फिंगर से आप ऐसे करके जूम करोगे बड़ा हो जाएगा वो। यस सर। पता है हाँ तो सर। वहां, हाँ तो वहां से भी आप जूम करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, बहुत बढ़िया कि सभी ने आंसर किया है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर किया है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा आज क्लास एंड होने के बाद सभी लोग रुकना, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप ओके। सभी के लिए।
ठीक है, कोई भी लेफ्ट मत करना। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी पोल को एंड कर रहे हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसा आप सभी ने आंसर बोला है, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। यहाँ पर बोला गया है एंगल पी क्यू आर का मान बताइए। तो एंगल पी क्यू आर देखो कैसे सोचेंगे। आपको पता सर क्यू आर भुजा किधर दिख रहा है? दाएं तरफ दिख रहा है, लेफ्ट में नहीं दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब इस साइड से स्टार्ट करोगे, दाएं तरफ से स्टार्ट करोगे, तो हमें जीरो देखना होगा कहाँ पर है। तो जीरो अंदर में है, बाहर वाला रीडिंग नहीं देखना है। अब यहीं से डिसाइड कर ले सर अंदर वाला मान देखना है हमें। तो अंदर वाला मान देखना है, तो अंदर वाला जब क्यूपी भुजा को देखोगे तो क्यूपी भुजा जो है 30 और 40 के बीच में है। अब 30 और 40 के बीच में तो हम कहेंगे सर 140 150 नहीं देखना। ठीक है, इसको तो देखना ही नहीं है, अंदर वाले को देखना है। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको सर, ये हमारा 30 है। ये वाला जो लाइन है ये 40 डिग्री का है। तो 30 और 40 के बीच में कौन सा लाइन होगा? ठीक है, तो 30-40 के बीच में आप अगर चेक करिएगा तो आपको दिखेगा सर ये पहला 31 32 33 34 ये 35। ठीक है, 35 पांचवा लाइन है। तो आपको सर ये 35 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 35 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? आपको आंसर कह सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर मान लो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो आपको इतना देखना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन अगर दिए गए, आपने जैसे ही देखा सर 30 और 40 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं 30 और 40 के बीच में तो 45 आएगा नहीं, 145 आएगा नहीं, 155 आएगा नहीं, तो 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन है तो काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, वंश के नाम से जो बच्चे हो, आपकी माइक ऑन हो रही है, प्लीज माइक बंद रखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए। एंगल एबीसी का मान पूछा जा रहा है। फिर से मैं वही कर रहा हूँ, अभी आपका चैट बंद कर रहा हूँ और इस बार आपको फिर से मैं जूम कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको पोल भी दिख जाएगा। पहले आप डिसाइड कर लो, थोड़ी देर में पोल ऑन कर दे रहा हूँ। एंगल ए बी सी का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर ए है हमारा। ठीक है, तो कौन ए बी सी का मान बताइए। पहले आप डिसाइड करो किस कौन के बीच में आएगा, कौन से दो वैल्यू के बीच में आएगा। कर दिया। ठीक है, पोल ऑन कर दिया मैंने, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो सकता है आप हड़बड़ी करो, थोड़ी गलती कर सकते हो। सर सही। ठीक है, तो देखिए किस दो कोणों के बीच में आएगा, कितना इसका वैल्यू होगा। इस कोण एंगल एबीसी, कौन सा कोण पूछा जा रहा है आपसे? इस वाले कोण का मान पूछा जा रहा है। सर सही था क्या? मैं तो इस बार आपको लेफ्ट से देखना स्टार्ट करना है ना, इस साइड है ना, तो आप बोलोगे सर इधर से देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए अंदर वाला मेजरमेंट लेंगे या फिर बाहर वाला लेंगे। तो इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको अगर ये डिसाइड कर लो कि अंदर वाला बाहर वाला मेजरमेंट कौन सा लेना है, तो आप काफी जल्दी आंसर कर दोगे। इसमें तीन बच्चों का आंसर गलत आया, बाकी सभी का आंसर सही है। जिनकी भी गलत हो रही है ना, आप मुझे बता सकते हो क्या डाउट हो रहा है आपको, क्योंकि अगर गलतियां हो रहा है इसका मतलब कोई डाउट है। अब डाउट है तो आप पूछ लो क्या डाउट हो रही है आपको। ठीक, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बताना अगर कोई भी डाउट है तो। तो 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, आंसर कीजिए। जो भी कुछ बच्चे हो आंसर कीजिए। लास्ट 5 5 4 3 2 1। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बता दो। आपको मैं यहाँ पर सारी चीज मिटा रहा हूँ। आपसे पूछा क्या गया एंगल एबीसी का मान, कौन एबीसी का मान बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा सर बीसी भुजा किस तरफ है, तो बाएं तरफ है। तो बाएं से देखना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे। अब बाएं तरफ से आप जब देखना स्टार्ट करोगे तो बाएं तरफ जीरो जो मुझे दिख रहा है वो बाहर में दिख रहा है, अंदर में नहीं दिख रहा। तो अंदर वाला मेजरमेंट हमें नहीं लेना है, अंदर वाला रीडिंग को नहीं लेना है, हमें बाहर वाला रीडिंग लेना है। ठीक है, तो बाहर वाला रीडिंग देख लिए। तो बी, अब हमें देखना है बी ए भुजा को, है ना। आपको सर बी ए भुजा को देखिए कि ये कहाँ पर है। तो बी ए भुजा जो है हमारा, ये जो साइड है, आप कहोगे सर इसको हमने देखा तो ये दिख रहा है 2 नंबर के बीच में, 70 और 80 के बीच में। 70 और 80 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है सर बाहर वाला रीडिंग लेना था, अभी आपको बताया। ठीक है, तो बाहर वाला लेना है, अंदर वाला को देखना ही नहीं है। 70 और 80 के बीच में कौन सा ऑप्शन है?
एक सेकंड, तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में अगर ऑप्शन देखें तो ये तो नहीं आएगा 85 डिग्री, तो 80 से बड़ा हो जाएगा। 105 भी नहीं आएगा, 115 भी नहीं आएगा 70-80 के बीच में, तो 75 आएगा आंसर। या फिर अगर ऑप्शन को नहीं देख रहे हम, ठीक है, ऐसे तो पता चल गया ना ऑप्शन सी, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं भी देखे तो इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो सर ये वाला जो लाइन था हमारा 70 डिग्री का लाइन था, ये हमारा 80 डिग्री का लाइन था, तो 70 के बाद काउंट कीजिए 71, 72, 73, 74, ये 75, ठीक है। तो आप बोलो सर ये 75 डिग्री वाला लाइन था, कहेंगे 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ ये? जिन बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे समझ में आया क्यों गलती हो गई? कुछ ही बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सभी को समझ में आया ना, और जिनकी भी गलती भी हो गई उनको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो क्लास आज इतना ही रखेंगे, कॉपी चेक कर लेंगे बिल्कुल, तो क्लास में आज इतना ही सीखेंगे, इसके आगे अगली क्लास में सीखते हैं। इतना समय है नहीं कि कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप कह रहे थे ना एंड में हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि अभी आपको पता है कि 1 तारीख से आपकी छुट्टियां लगने वाली है स्कूल में, सर्दियों की छुट्टी, तो स्कूल में छुट्टी रहेगी लेकिन ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास सेम टाइम पर सेम लिंक पर इसी तरीके से आप क्लास करते रहोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, आप सभी को पता है कि अब अगली क्लास जो होगी वो न्यू ईयर में होगी, तो अगले क्लास के पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अवंती की तरफ से, मेरे तरफ से। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसी तरीके से हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। कोई भी डाउट है तो बताइए। फोन